आप क्या समझ रहे हैं? तुक्का लगा है? इंसानों को गोल्ड में से इतना प्यार क्यों है? हर चमकती चीज से क्यों इतनी प्यार? गोल्ड के साथ क्या है? हमारा गोल्ड के साथ क्या ताल्लुक है? गोल्ड को क्यों इतनी वैल्यू देता है इंसान? क्योंकि चलता हुआ आ रहा है जी, दादा हुजूर, उनके दादा हुजूर, उनके दादा हुजूर, उनके हजारों साल से गोल्ड को वैल्यू दी, तो हमने कहा बस। वरना गोल्ड ऐसी और भी चमकती और भी मेटल्स हैं, गोल्ड ही को क्यों? गोल्ड के पीछे पुरानी तहजीबों ने एक्सपेरिमेंटेशन की हुई थी। गोल्ड वाज द मोस्ट यूजेबल एंटिटी। जेवरात के लिए नहीं होता था गोल्ड पहले। बड़े जरा गोल्ड के साथ कहां पे करती थी पिछली तहजीबें? मैं कुरान में बार बार पढ़ता हूँ कि जो रॉक्स हैं और जो वाटर है, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके बीच रिलेशन है। जैसे अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उनके दिल पत्थरों से भी सख्त हो गया। और पत्थर मतलब ऐसे भी होते हैं कि वो उनसे नहरें निकल जाती हैं, या फिर कुछ पत्थर फट पड़ते हैं, उनसे पानी निकल जाते हैं। तो फिर दरिया से उसका काफ़ी कनेक्शन है वहाँ पे। फिर पत्थर का इन जनरल भी ऐसा लगता है कि जो, तो वही मुझे बेसिकली मैं रिलेशन समझना चाहता हूँ, अगर कुछ एंगल है क्या इसको देखने का? जी क्यों नहीं एंगल, क्या हो गया आपको? पत्थर एलिमेंट है, पानी भी एलिमेंट है। ये तो अलग अलग इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, इनको आपस में कनेक्ट किया गया चीजें करते हैं। कुरान पाक की रोशनी में आपको पता चलेगा। इनको साउंड कनेक्ट करती है, ठीक है? साउंड कनेक्ट करेगी तो लाइट जो है और साउंड जो है, ये वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू आपको मैथमेटिक्स क्यों मैं सिखाना चाह रहा हूँ। साउंड जो है ना, साउंड की अपनी मैथमेटिक्स है। मैं क्यों कुरान पाक से मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ? कुरान पाक बताता है मैथमेटिक्स क्या है। ज्योमेट्री ऑफ द यूनिवर्स, ज्योमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स है। सो बिल्कुल इस तरीके से रॉक्स किस तरीके से आपने देखनी है। रॉक का एलिमेंट, ठीक है? पहाड़ का एलिमेंट, ठीक है? अर्थ का एलिमेंट ये देखना है, पानी का एलिमेंट। तो इसकी पूरी की पूरी जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो कैसे पता चलता है? वो हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस से भी, कुरान पाक के अंदर भी, इंजील के अंदर भी, तौरात के अंदर भी, हदीस के अंदर भी, ये सारे के सारे मामला किस तरीके से, किस एंगल से देखने हैं, वो आपको पता चलेगा। कि आपने ठीक कहा, आप खाली पत्थर नहीं होंगे, इसको मैं पहाड़ बोलूंगा। पहाड़ के अंदर जो शेप होती है, वो जो शेप है उस पत्थर की, वो पहाड़ की, वो बहुत सिग्निफिकेंट ज्योमेट्रिकल वैल्यू रखती है। उस वैल्यू को डीकोड करना बहुत जरूरी है। छोटा करके बता रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, ताकि जिस बंदे ने इसके अंदर से खुद खुराफात निकाली है या खुद इतराजात करने हैं, तो वो स्लो मोशन में करता रहे। मगर जिसने समझना है उसको पता चल जाए कि जितनी भी वही आई है पहाड़ों के ऊपर आई, जितनी भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं फरिश्तों के, वो पहाड़ों के ऊपर ही हैं। तो कोई ना कोई तो बात है। अब वो क्या है? वो पिरामिड से लें और गार हीरा तक जाएं, कोई तूर से लें या असाबे काफ तक जाएं, जुल्करनैन को देखें आप या हज़रत सालेह को देखें, आपको पता चलता है कि भाई मसला इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है। या दज्जाल को भी देखें तो पहाड़ों की तरफ जाएं, लिटरली हुक्म है पहाड़ों की तरफ जाओ। तो क्या है ये मामला क्या है? वहां पे ऐसा क्या होता है? इसकी मैथमेटिक्स को डिकोड करना, इसकी रेजोनेंस की, इसकी साउंड की, इसके ऊपर साउंड की जो एप्लीकेशन है उसकी डिकोडिंग, डिसाइफरिंग कैसे करनी, बेसिक लेविटेशन कैसे करनी पत्थरों की, ठीक है? आपको समझ आ रहा है में से कैसे बन गए जो साउंड एंड लाइट, दोज आर द टू थिंग्स। अब इसके पीछे मैं अपनी क्या थ्योरी रखता हूँ, उसको किसी और दिन बहस में लेके आएंगे। नहीं बिल्कुल, मैं बेसिकली समझ रहा हूँ। या साउंड असल में साउंड, मैं इसमें ना चाह रहा हूँ कि वो ज्यादा सवाल ले सकूँ, इसे छोटा कर रहा हूँ। मेरी टीम ने कहा 3 मिनट से ऊपर जवाब ना देना। साउंड असल में वेव है, वेव का मतलब फिजिक्स है, वेव का मतलब मैथमेटिक्स है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से मैथमेटिक्स में एंटर करना चाह रहा हूँ मुसलमानों के बच्चों को, ताकि वो इसको कुरान पाक की लाइट में, हदीस की लाइट में, हिस्ट्री ऑफ सहाबा अंबिया की जो वाकयात हुए, वो हमें बहुत बड़ी निशानियां मिल रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं निशानियां हमने देखना नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या तुमने गौर किया है जब ये वाकया हुआ था? अल्लाह ताला हमें दिमाग खोलने के लिए बता रहे हैं। सोचे तो सही एंगल कैसे देखना है आपने। ओके, सो यू नीड टू रियली, जब अल्लाह ताला कहते हैं ना क्या तुमने उनके हाल पे गौर किया, फिर आगे जो भी वाकया बताते हैं, जैसे बनी इसराइल को अल्लाह ने मार दिया, फिर दोबारा जिंदा किया और वो उठ के आ गए, ठीक है? क्या तुमने उनके हाल पे गौर किया? इसका मतलब देखें अरबी में क्या, उर्दू में क्या तुमने उनके हाल पे गौर किया। उर्दू में वो दिमाग की नस पकड़ी नहीं जा सकती। अरबी क्लियरली बता रही है कि भैया ये एक निशानी है, इसके थ्रू तुम बहुत कुछ डिसाइफर कर सकते हो, आगे के मसाइल हल हो जाएंगे इससे। अल्लाह ताला के यहाँ को तुक्के नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वही चीजें डाली हैं जो हमारी आखिरत क़यामत तक के काम आनी है। इसको किस तरीके से एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ये सोर्स है हमारी आगे के बड़े मसाइल को डीकोड करने के लिए। कुरान को इस एंगल से कोई देख ही नहीं रहा। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या तुमने उनके हाल पे गौर किया? क्या गौर किया? अल्लाह ताला ने पीस ऑफ द पजल दिया कि निकालो इसमें जितना भी निकाल सकते हो, इल्म का खजाना खोल दिया तुम्हारे अंदर, वो मैंने एंगल दे दी। वही तो मैं कह रहा हूँ, न्यूटन के सर पे सेब गिरा, उसने गौर करके ग्रेविटेशन के लॉ निकाल दी। हमारे सामने पूरा कुरान गुजर गया,
मगर नहीं, हमने गौर नहीं किया। सो जब अल्लाह ताला ने इस तरीके से बताया इदरीस का वरफाना मकानन अलिया, क्या है इसका मतलब? आपने गौर नहीं किया शायद पे, अल्लाह ताला ने गौर करने के लिए आयत बताई। सोचे सिद्दीक नबी और रसूल नबी में क्या फर्क है? अल्लाह ताला ने बता रहे। असहाबे कहफ पे गौर किया? नहीं, हमने नहीं किया। खिदर और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पे गौर किया? नहीं किया। बागों वाले किस्से पे किया? नहीं किया। जुल्करनैन पे किया? नहीं किया। हम गौर ही नहीं करें। तो अल्लाह ताला ने एक साहब के साथ वाकयात में क्या बताया? ये एलिमेंट्स के साथ ही सारे वाकयात हुए हैं। आप क्या सोचते हैं जुल्करनैन ने क्या मंगवाया था? एलिमेंट्स मंगवाए थे। क्या? कॉपर लेके आओ, कॉपर, फिर आयरन लेके आओ, आयरन एंड कॉपर। ये गौर क्यों नहीं किया हमने? किसके साथ मिक्स किया? रॉक्स के साथ, जो आप बोल रहे हैं। क्या कॉम्बो होता है? पिरामिड्स के नीचे से किस दो एलिमेंट्स को गुजारा हज़रत इदरीस ने? मर्क्यूरी और गोल्ड। फिर आप क्या समझते हैं? तो क्या लगा इंसानों को गोल्ड में से इतना प्यार क्यों है? हर चमकती चीज से क्यों इतनी प्यार? गोल्ड के साथ क्या है हमारा? गोल्ड के साथ क्या ताल्लुक है? गोल्ड को क्यों इतनी वैल्यू देता है इंसान? क्योंकि चलता हुआ रहा है जी, दादा हुजूर, उनके दादा हुजूर, उनके दादा हुजूर, उनके हजारों साल से गोल्ड को वैल्यू दी, तो हमने कहा बस। वरना गोल्ड जैसी और भी चमकती और भी मेटल्स हैं, गोल्ड को क्यों? गोल्ड के पीछे पुरानी तहजीबों ने एक्सपेरिमेंटेशन की हुई थी। गोल्ड वाज द मोस्ट यूजेबल एंटिटी। जेवरात के लिए नहीं होता था गोल्ड पहले। बड़े जरा गोल्ड के साथ काम भी करती थी पिछली तहजीबें। हमने औरतों को वो गिफ्ट के लिए और जहेजों के लिए रखा हुआ गोल्ड। सोचे ये मामला है। रॉक की बात करें, रॉक तो अल्लाह ने कुरान में बता दिया। ये जबाल के साथ हुआ क्या था? जबाल ने खुद बोल दिया, खुद क्या था, अल्लाह मुझे नहीं चाहिए अमानत। ये बहुत बड़ा बोल है जो मेरे पे नहीं आएगा, मेरे से नहीं ये संभाला जाएगी अमानत आपकी। जबाल भी डायलॉग करता है, वो भी रिएक्शन दे रहा था। जी दे रहा था। ओके, फिर अर्थ को एलिमेंट के तौर पे लेने के लिए प्लैनेट को अर्थ बना दिया। अर्थ इज नॉट अर्थ। अर्थ अल्लाह ताला ने बताया हर सारे प्लैनेट्स अर्थ है। हमने क्या कहा? प्लैनेट अर्थ अर्थ है, अर्थ है बस। बाकी सैटर्न क्या है? वो अर्थ नहीं है। वो क्या है फिर? सैटर्न हवा है या समावात है सैटर्न? सोचे जरा। मरकरी क्या है? वीनस क्या है? अर्थ नहीं है। अरबी में वो अर्थ है, मतलब कुरान पाक की अरबी में कि वो भी अर्थ है। और भी समावात है, उनमें भी प्लैनेट्स हैं, वो भी अर्थ है। अल्लाह ताला जब कहते हैं ना स्टैंडर्ड, ये स्टेटमेंट किया है अर्थ खलीफातुल अर्थ क्या है? आदम अलैहिस्सलाम तमाम प्लैनेट्स के ऊपर आपको सुपरविजन दे रहे। सो ये मैंने बहुत कंडेंस कर दी है सारी बात। इसको जरा पार्स करें, खोले एक गुंजे जो मैंने जो एक पूरा का पूरा क्यूब बना दिया, इसको खोले, इसके पीसेस पजल को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। कुरान पाक किस तरीके से हमारे दिमागों को मरकूज कर रहा है कि इसके अंदर एक निशानी है। मेरी निशानी, अल्लाह आयत बोलते हैं, इधर मैंने एक निशानी, अल्लाह ने निशानी के तौर पे ये वाकया किया तुम्हारे लिए, मगर हमने नहीं। वो हमने आयत को क्या लिया हुआ है? अरबी में लिखा हुआ एक जुमला, ये आयत है। अल्लाह ताला ने ये कह रहे हैं इस अरबी के अंदर जो लिखा हुआ वो भी तो पढ़, वो है आयत। जो मतलब निकलेगा वो आयत है। नहीं, वो अरबी में जहां से शुरू किया है ना कि बस अलिफ लाम मीम, ये एक आयत है। ठीक है, अच्छा, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ये निशानी है एक, इसको खोजना नहीं है। अलिफ लाम मीम क्यों? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यही क्यों? ज़ालिका तो वो होता है। कुरान पाक को वो कैसे कह रहे हैं अल्लाह ताला? दिल का क्यों नहीं बोला? अल्लाह ने ज़ालिका क्यों बोल दिया? नहीं, कोई हमने सोचना नहीं, कोई गौर करना ही नहीं हमने। सोचे अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं ये वो किताब है, तो ये कहना अल्लाह ताला ये कहे हादिल किताब तिलकल किताब, नो, ज़ालिकल किताब, वो किताब। नहीं, मुसलमानों ने सोचा, उन्होंने किया, इस पे काम फिक्र नहीं करे। ये ना हो यहाँ पे कोई कमेंट कर रहा हो आपको क्या पता, आपने कुछ तुम्हारी तफसीर नहीं पढ़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, आम बंदा कुरान गौर करने के लिए नहीं, सवाब के लिए पढ़ा है। अल्लाह कह रहे हैं गौर करने की किताब दे रहा हूँ। हम कह रहे हैं अल्लाह गौर नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे कुरान के साथ, बच्चियों की शादियां भी करेंगे, गौर नहीं करेंगे। तो फिर ये रॉक्स तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, पानी तो बहुत बड़ी बात कर दी है, साउंड बहुत बड़ी बात है, लाइट बहुत ही बड़ी बात है, नूर कह दिया अल्लाह ने। ये 4-5 एलिमेंट्स मैं खाली बता रहा हूँ, इसकी खाली फिजिक्स से निकाल दी हमने ना, तो पूरी अगली 1000 गैर मुस्लिमों की नस्लों में भी एहसान कर जाएंगे हमारे बच्चे। खाली इन 4 एलिमेंट्स को पकड़ लिया जो आपने बोले। हमें रॉक बोला, वाटर बोला, लाइट, साउंड को भी पकड़े। इसके लिए मैं मैथमेटिक्स सिखाना चाह रहा हूँ मुसलमानों को, फिजिक्स सिखाना चाह रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं स्टेम फील्ड में जाने का, मुझे शौक है बच्चे कुरान में दाखिल हो। ठीक है, मैंने 38-40 टीचर्स के इंटरव्यू लिए कि भाई कुरान पाक से मैथमेटिक्स समझ आइए। वो पता क्या टीचर्स क्या बोलते हैं? बड़े बड़े माहिर टीचर, 20 साल एक्सपीरियंस, कुरान में क्या ताल्लुक है मैथ से? अगले सेकंड में इंटरव्यू खत्म, अंकल अल्लाह हाफिज। तो ये नहीं पता सोर्स कोड में आ रहा है। नौकरी अप्लाई की हुई तो ट्यूशन अकेडमी खोली है मैंने, लिटरली। ये तो नहीं मामला, ऐसे तो नहीं चलने देंगे ना।
3 महीने मैथ्स डिले हुई है टीचर सिलेक्शन के बाद, दोबारा से असेसमेंट हुई टीचर्स की कि हाँ भाई मैथमेटिक्स को कोई सी आयत लेके आ, मुझे बता तेरी सेंस क्या मैथमेटिक्स की। ऐसे चशुपंज में मैथमेटिक्स, कुरान की क्या आयत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके एक मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। एक आंटी तो ये भी बोल रही थी कि मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ के क्लास लेती हूँ। इन लोगों ने तो नहीं आप मुसलमानों को मैथ्स और कुरान पाक को मुसलमानों को मैथ्स के पैशन में लेके जाना ना। एनर्जी कुरान की चाहिए मुझे, मेरे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है। वी आर गोइंग टू गो थ्रू फिजिक्स via Quran. We're going to go through maths via Quran. Through mathematics to where? To the bigger problems. To finding the solutions to the bigger problems. Theorizing the bigger problems. The bigger events and phenomena. Inshallah.